हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6B के बारे में डिस्कस करते हैं। अब 6B के अंदर अपन कौन से क्वेश्चन करेंगे कि जो ज्योमेट्रिकल फिगर के बेस पे जो प्रॉब्लम गिवन है उसके बारे में अपन डिस्कस करें। ज्योमेट्रिकल बेस यानी फिगर कौन से, जैसे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या फिर आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसके बेस पे अपन जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम दी वो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर 4x एंड 2x माइनस 1 सेंटीमीटर। यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो राइट एंगल को बना रहे हैं दो दो साइड, उनकी वैल्यू कितनी है 4x और 2x है। यानी परपेंडिकुलर और बेस गिवन आपको दो वैल्यू। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड। एरिया गिवन है यहाँ पे और ये दो साइड गिवन। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया राइट एंगल का ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला लगा के अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक साइड आपकी कौन सी, यानी इस 90 डिग्री को जो बना रही है वो साइड कितनी है 4x, दूसरी जो साइड है वो कितनी है 2x माइनस 1। या तो अब यहाँ पे अपन हाइपोटेनियस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, वरना तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम से अपन यूज़ करके ये निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी कितना है 4x है। बी सी इक्वल टू कितना है आपका 2x माइनस 1 है। अब आपको पता होना चाहिए ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट है और ये आपका क्या है, बेस है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया। हाफ इंटू बेस कितना आपका 2x माइनस 1, हाइट कितनी है आपकी 4x इक्वल टू 30। ये 2 इधर आएगा तो 60, इसको सोल्व करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को यहाँ तक अपन सोल्व कर लेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर कौन से, x माइनस 3 और दूसरा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना है 3 और x इक्वल टू कितना माइनस 5/2। माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो माइनस में वैल्यू आएगी। और ए बी क्या है आपकी ट्राइंगल की साइड, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। यदि ये पॉसिबल है तो ए बी की वैल्यू 4x इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपको निकालना था। लेकिन इसमें आपको इस ट्रायंगल की लेंथ को निकालना है। यहाँ पे यानी जो परपेंडिकुलर जो आपका हाइपोटेनियस है, उस हाइपोटेनियस की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इस 90 के सामने जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेनियस, और इन दोनों में से या तो ये परपेंडिकुलर होती है या फिर ये परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगी, और ये परपेंडिकुलर है तब ये बेस होगा। कोई सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से ये जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें अपन सारी वैल्यू, हाइपोटेनियस कितना आपका ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी स्क्वायर और बेस कितना आपका बी सी स्क्वायर, सारी वैल्यू आपको निकाली हुई यहाँ पे सारी वैल्यू मैं पुट करूँगा तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का 25, इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी 169। अब ए सी स्क्वायर की वैल्यू 169 है तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 13। ए सी क्या है यहाँ पे साइड है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर and the sum of other two side is 34, find the length of side। यानी हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल इज कितना है 26 है, द सम ऑफ द अदर टू साइड यानी हाइपोटेनियस 25 है, और जो दो साइड परपेंडिकुलर और बेस उनका सम कितना है 34 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, और ये सारी आपको निकाल के रिप्रेजेंट करनी है। तो ये तो कितनी आपकी ए सी है। अब इसको मैं x मान लूँ, यानी एक को मैं x मान लूँ, मान लो ए बी को मैं x मान लेता हूँ, तो इन दोनों का सम है आपका यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना 34 है। अब मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए तो 34 इधर आएगा माइनस का ए बी की वैल्यू कितनी x, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 34x।
तो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे जो लेट करना है वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस। मैंने बता दिया इस 90 के सामने हमेशा जो साइड होती है वो कौन सी, हाइपोटेनियस होती है। और इन दोनों में से या तो ये परपेंडिकुलर है या फिर ये परपेंडिकुलर, यदि ये परपेंडिकुलर तो ये बेस निश्चित होगा, तो इसको मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, ये आपका बेस। और यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका बेस हो जाएगा। इस थ्योरम में ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि 34 का स्क्वायर कितना 1156 आ जाएगा, 26 का होल स्क्वायर कितना 676 आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या मिल जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 480 इक्वल टू 0। इसको भी सोल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 और 4 एक्स, यानी 34x प्लस 240 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टर आपके x माइनस 10 और x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 24। यदि x इक्वल टू आपका 10 है तो ये बी सी कितनी होगी 34 माइनस एक्स यानी 20, 34 माइनस 10 कितना 24। यदि x 24 है तो 34 माइनस एक्स कितना 24 है, तो कितना माइनस करेंगे 24 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। तो ये आपकी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी आपका मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू आएगी आपकी, यानी ए बी 10 है तो बी सी कितना 24, यदि ए बी 24 है तो बी सी कितना 10। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर x माइनस 1 सेंटीमीटर 3x एंड 3x प्लस 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप अपन जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस ही होती है। ये 3x है, 3x के अंदर आप 1 ऐड कर रहे हो तो इस 3x से तो बड़ी ये हो गई, यहाँ पे x से माइनस हो रहा है तो ये तो वैसे ही छोटी है, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई आपकी हाइपोटेनियस, यानी 3x माइनस 1 आपकी प्लस 1 आपकी क्या है हाइपोटेनियस है। और इन दोनों में से एक को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, एक को अपन बेस मान लेते हैं। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फिर द लेंथ ऑफ साइड निकाल लेंगे, फिर एरिया निकाल लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका ये ट्राइंगल है, इस हाइपोटेनियस को, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड इसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि 3x के अंदर 1 ऐड होगा तो बड़ी तो यही होगी, तो 3x आपका हाइपोटेनियस है और 3x आपका परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, और बी सी यानी जो बेस आपका वो कितना है x माइनस 1। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, जानते हैं अपन कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस ए सी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है 3x का होल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे, फॉर्मूला अपन जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपन यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। यहाँ से कॉमन कितना x, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से इसको मैं 0 की इक्वल पुट करूँगा तो x की वैल्यू 0, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इफ़ x इक्वल टू 0 है तो साइड बी ए बी इक्वल टू कितनी थी 3x है, यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करोगे तो 3 इंटू 0 कितना 0, तो 0 तो किसी साइड यानी किसी भी ट्राइंगल यानी किसी भी साइड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि साइड 0 हो गई तो ये वाली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये आपका ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, तो ये तो इम्पॉसिबल वैल्यू है। अब x इक्वल टू 8 होगा तो ए बी इक्वल टू कितना था 3x, तो 3 इंटू 8 कितना 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू x माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी है 8, 8 माइनस 1 कितना 7 सेंटीमीटर। ए सी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 1, 3x की वैल्यू कितनी है 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द लेंथ ऑफ साइड और इट्स एरिया आपको निकालना था। तो लेंथ तो मैंने निकाल दी थी, x की वैल्यू भी पीछे आ गई थी अपने, एरिया अपन निकाल लेते हैं। तो एरिया अपन देखो, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी तीनों साइड हो जाएगी। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना आपका 24, हाइट कितनी है आपकी 70, इससे कैंसिल आउट होगा तो 12 इंटू 7 कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करें तो क्वेश्चन आपका 4th है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड वन साइड बाई 1 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड बाई 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। यानी जो हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड वन साइड बाई 1 सेंटीमीटर, यानी एक साइड से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो अपन उस साइड में से मान लो हाइपोटेनियस को मैं एक्स मान लूँ और ये हाइपोटेनियस 1 ज़्यादा है तो अपन एक्स माइनस कर देंगे, तो एक्स यानी इस हाइपोटेनियस से दूसरी जो 1 साइड है वो कम है, तो कितनी हो जाएगी अपनी x-1, दूसरा x-18 हो जाएगी। अब इस हाइपोटेनियस को x माना तो एक्सिट 1 है किससे, इस एक साइड से, तो एक साइड में इसको मान लो तो x-1 इससे कितना ज़्यादा है, 18 है, तो ये कितनी हो गई, x-18। तो वन साइड आपकी x-1, अदर साइड आपकी x-18, हाइपोटेनियस कितना मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो x² माइनस 38x प्लस 325। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 13 और 25 आएगी। x की वैल्यू 13 है तो x-18 की वैल्यू कितनी होगी, -5। अब -5 आपकी पॉसिबल वैल्यू नहीं है तो ये तो वाला केस तो इम्पॉसिबल केस आ जाएगा, यानी लिख देना आप नॉट पॉसिबल वैल्यू। फिर इफ़ x इक्वल टू 25 है तो x-18 की वैल्यू कितनी, 7, तो x-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 24। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बारे में डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड एंड द लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी यहाँ पे दोनों का रिलेशन किससे है, शॉर्टर साइड है। यदि मैं शॉर्टर साइड को x मान लूँ तो लार्जर साइड कितनी होगी, x+30, डायगोनल कितना हो गया, x+60। तो फाइंड द साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड निकालनी। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल। ये आपका रेक्टेंगल है ABC। अब इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ये एंगल आपका 90 है। ये अगले ने बोला है कि जो शॉर्टर साइज है तो ये आपकी कौन सी है, शॉर्टर साइड है। अब इस शॉर्टर साइड के अंदर यानी ये शॉर्टर साइड और ये लार्जेस्ट साइड आपकी, इस शॉर्टर साइड को मैं x मान लूँ तो लार्जेस्ट साइड कितनी हो गई, x+30, जो डायगोनल वो कितना हो गया, x+60 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अपन अप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी, x+60 का होल स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी, x+30 का होल स्क्वायर और BC की वैल्यू कितनी, x, तो x का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये मिलेगी। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x-90 x+30 इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन अपन कर लिए हैं। अब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँ और इसको 0 के इक्वल पुट करूँ, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी, 30 आ जाएगी। इसको 0 के इक्वल x की वैल्यू कितनी, 90 आ जाएगी। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो -30। x क्या था, आपकी साइड थी, किसी भी फिगर की साइड नेगेटिव नहीं आती तो ये केस इम्पॉसिबल, ये केस आपकी पॉसिबल। अब x क्या था आपका, शॉर्टर साइड, तो x शॉर्टर साइड कितनी हो गई, 90, लार्जर साइड इसकी 30 ज़्यादा थी तो 120 हो गई, डायगोनल इसका 60 ज़्यादा था तो 150 आ जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 मीटर एंड इट्स एरिया 640 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। अब यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया गिवन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। फिर एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ आ जाएगी रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का ब्रीथ कितनी आ जाएगी, यानी आपकी जो एरिया वो कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले अपन रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में आपको सबसे पहली चीज़ अपन को क्या मानना है, इस लेंथ को मान लेता हूँ x और इस ब्रीथ को मान लेता हूँ y। अब अपन पेरीमीटर और एरिया जानते हैं। एरिया कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 640 मीटर स्क्वायर होता है। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। पेरीमीटर भी आपको गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, इन दोनों का सम कितना 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, इक्वल टू 104। तो x + y इक्वल टू कितना, 50
2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको पुट करनी पड़ेगी। तो y इक्वल टू 52 माइनस एक्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस इक्वेशन को यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो x इंटू 52 माइनस एक्स इक्वल टू 640, इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म के अपन फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 32 x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्यों? इस 52 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम तो कितना आना चाहिए -52, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए प्लस का 60 40। तो ऐसे दो वैल्यू कौन से 32 और 20। अब ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, यानी माइनस का 32 और माइनस का 20, इन दोनों को ऐड करो माइनस का 52 आएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 640 ही आएगा। तो इसके फैक्टर आपके ये आ जाएंगे। इन फैक्टरों को मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यदि ये x की वैल्यू है तो x इक्वल टू कितना 32 मीटर आ जाएगा, और x की वैल्यू 32 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 52 माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू कितनी 32 माइनस करेंगे तो कितना 20। यदि ये x की वैल्यू तो लेंथ आ जाएगी 20, तो ब्रीथ कितनी 52 माइनस एक्स, x कितना है 20, तो 52 माइनस 20 कितना 32। ये आपका दोनों केस के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन अराउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगल फील्ड 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 वाइड, यानी कितना लॉन्ग है वो रेक्टेंगल आपका रेक्टेंगल फुटपाथ, वो कितना, यानी आपका एक फुटपाथ बना हुआ है एक रेक्टेंगल फील्ड के अंदर, वो कितना लॉन्ग है फील्ड 32 मीटर लॉन्ग, और वाइड कितना चौड़ा कितना है वो 24 मीटर। इफ द पाथ ऑक्यूपाइड 208 मीटर स्क्वायर फाइंड द विड्थ ऑफ फुटपाथ, यानी इस आपको उस फुटपाथ की विड्थ निकालनी है। तो रेक्टेंगल के अंदर एक फुटपाथ है तो उस वो फुटपाथ कितना चौड़ा है वो निकालना आपको। तो ABC एक रेक्टेंगल फील्ड है, उस रेक्टेंगल फील्ड में से मैं एक फुटपाथ बना देता हूँ जिसकी जो वाइड है वो, यानी जो विड्थ है या वाइड बोल सकते हो, वो कितना चौड़ा है W, उसको मैं क्या मान लेता हूँ W मान लेता हूँ। अब देखिए ये 34 है और ये आपका वाइड ये कितना है 24 है, तो ये भी आपका कितना होगा वाइड ही है, तो ये भी W और ये भी आपका W। ये पूरा 32 है तो ये माइनस करेंगे ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यानी ये W और W कितना 2W, तो 32 में से आप 2W को माइनस करोगे तो ये अंदर वाले रेक्टेंगल की, यानी रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। अब इसमें ये आपका W है और ये भी आपका W है, तो 24 में से 2W को माइनस कर देंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। अब ये लेंथ आ गई और ये वाली लेंथ आ गई, तो यानी ये लेंथ हो गई ये विड्थ हो गई। ये इनर रेक्टेंगल की बात हो गई। आउटर रेक्टेंगल की बात करें तो ये 32 आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रीथ हो जाएगी 24। अब देखिए ये ऑक्यूपाइड यानी आपको एरिया दे दिया कितना 208। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे वाले ट्राइंगल यानी उस पूरे वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया में माइनस कर दूं तो ये आपका एरिया आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, यानी यही तो है, इसको बाहर निकालना है तो ये तो बचेगा आपका, ये रिमेनिंग रहेगा फील्ड, तो इसका एरिया आ जाएगा। इसी की वैल्यू कितना ये ऑक्यूपाइड है यानी कितना वो इसमें चार्जेबल है 280 मीटर स्क्वायर, इसके हिसाब से आपका ये एरिया गिवन है। अब अपन बात करें एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल की तो 32 इंटू 24। एरिया ऑफ इनर की बात करें तो इनर की लेंथ कितनी 32 माइनस 2W, ब्रीथ कितनी हो जाएगी 24 माइनस 2W, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 768। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना प्लस 768 आ जाएगा, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 768 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो -64W, उस -64W के साथ में माइनस मल्टीप्लाई हो तो +64W आ जाएगा। इस -2W का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 48W, और ये माइनस होगा तो +48W आ जाएगा। ये माइनस कितना प्लस 2 और 2 कितने 4, W और W कितने W स्क्वायर, तो ये प्लस का W यानी 4W स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -4W स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट, ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो 4W स्क्वायर माइनस ये दोनों ऐड होगी कितना 112
W, ये दोनों वैल्यू इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, ये पहले से यहीं पे है तो 208 इक्वल टू 0। इसमें 4 से डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन ये बन जाएगी, इसको फैक्टराइज करूंगा तो W माइनस 26 इंटू W माइनस 2 इक्वल टू 0। तो W की वैल्यू कितनी, 26 और 2 आ जाएगा। अब मैं W की 24 करूंगा तो जो अंदर वाली जो आपकी लेंथ एंड ब्रीथ है वो कितनी आ जाएगी, आपकी ब्रीथ कितनी आ जाएगी, माइनस का 28। अब साइड कभी भी नेगेटिव नहीं, तो ये केस वाला तो इम्पॉसिबल, तो ये तो इम्पॉसिबल नहीं है। यदि मैं विड्थ ऑफ फुटपाथ कितनी लूँ, 2m ले लेता 2 मीटर ले लेता हूँ, तो ये दोनों विड्थ अब ये आपको निकालनी नहीं है, तो ये आप रख के ट्राई कर लेना। देखो 24 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 24 माइनस 4 कितना, 20 मीटर, ये आ जाएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी दोनों के अंदर, तो जो आपका पॉसिबल केस है वो ये हो जाएगा। इसमें क्या निकालना था आपको, द विड्थ ऑफ फुटपाथ इक्वल टू 2 मीटर, यानी इस फुटपाथ, ये फुटपाथ है, इसकी विड्थ कितनी होगी ये आपको निकाल के रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।